नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा, स्थान पाटोदी। कक्षा षष्ठी, विषय विज्ञान। पाठ 7, पौधों को जानिए, भाग 5। इस अध्याय के पिछले भागों में हमने पौधे के भाग और उनके लक्षणों के आधार पर पौधों को 3 संवर्गों में बांटा: शाख, झाड़ी, वृक्ष। तथा उसके बाद पौधे के भाग जैसे तना, जड़, पत्ती, इनके बारे में हमने पढ़ा, उनके कार्य के बारे में पढ़ा और उनके साथ साथ हमने 2 महत्वपूर्ण क्रियाएं, वाष्प उत्सर्जन क्रिया एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया पढ़ी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तथा इसके साथ साथ हमने जड़ का भी कार्य देखा था और जड़ें कितने प्रकार की होती है यह भी हमने पहले देखा है। आज हम पौधे का अंतिम भाग पुष्प के बारे में अध्ययन करेंगे। पुष्प के भाग: पहला बाह्यदल, दूसरा पंखुड़ी, तीसरा पुंकेसर, चौथा स्त्रीकेसर। अब हम बारी बारी से इनके बारे में अध्ययन करेंगे। पंखुड़ियाँ: खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग पंखुड़ियाँ होती हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं, अर्थात जब कोई फूल खिला हुआ होता है तो सबसे बाह्य जो भाग होता है वो पंखुड़ियाँ होती हैं और वे प्रत्येक फूल या पुष्प की अलग अलग रंगों में होती हैं। बाह्य दल: पुष्प कलिका में जहाँ पंखुड़ियाँ बंद होती हैं तथा कलिका प्रमुख भाग जो छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, इन्हें हम बाह्य दल कहते हैं। अर्थात पुष्प का वह भाग जहाँ पर पुष्प कलिका में पंखुड़ियाँ बंद होती हैं तथा ये बाह्य दल एक छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, जिन्हें हम बाह्य दल के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि पत्ती के आकार पत्ती के समान दिखाई दे रहे हैं, वो बाह्य दल होते हैं। एवं जो पुष्प के बाहर की ओर जो रंग बिरंगी होती हैं उन्हें हम पंखुड़ियाँ कहते हैं। और ये पंखुड़ियाँ जब खिलती हैं तो पुष्प खिला हुआ दिखता है और ये पंखुड़ियाँ पुष्प के अंदर के अंगों को ये सुरक्षा प्रदान करती हैं। स्त्री केसर: पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। अर्थात स्त्री केसर जो पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। पुष्प का अंडाशय: पुष्प के स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग पुष्प का अंडाशय कहलाता है। अर्थात स्त्री केसर के निचले भाग को अंडाशय कहते हैं। बीजांड: पुष्प के अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें बीजांड कहते हैं। अर्थात पुष्प के स्त्री केसर के निचले भाग में छोटी छोटी गोल गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें बीजांड कहते हैं। आइए इस चित्र के माध्यम से पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में हम देखते हैं। सबसे निचला हिस्सा
जो पत्ती के समान दिखाई देता है उन्हें बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल के ऊपर जो लाल रंग की पंखुड़ी दिख रही है उसे पंखुड़ी कहते हैं। और परागकोश और तंतु को हम पुंकेसर कहते हैं। और स्त्री केसर के भाग, स्त्री केसर का ऊपरी हिस्सा वर्तिकाग्र एवं निचला हिस्सा जो अंडाशय होता है, ये सभी पुष्प के विभिन्न भाग है। आज का गृह कार्य प्रश्न क्रमांक 1, बाह्य दल क्या होता है या बाह्य दल किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 2, बीजांड किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 3, स्त्री केसर किसे कहते हैं? धन्यवाद।